जय श्री राम। अरे बोल यार। ठीक है, तो आज आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे एक और क्वांटिटी से, एक नई राशि से, फिजिक्स से, जिसका नाम है धारिता, अंग्रेजी में कैपेसिटेंस। क्या होती है ये परिभाषा इसकी? किसी चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता, आवेश ग्रहण करने की क्षमता, करने की क्षमता मतलब एक चालक कितना आवेश ग्रहण कर सकता है, वो बताती है उसकी धारिता। इसे हम सी से प्रदर्शित करेंगे, कहीं से सी से। देखो, मान लिया कोई भी एक चालक है, ठीक है, ये है एक चालक, ठीक है, लोहा, चांदी, सोना, तांबा, कुछ भी हो सकता है। अब मैं इसको कुछ आवेश देता हूँ, ठीक है, मैंने इसको क्यों आवेश दिया? तो पहली तो बात, ये आवेश जो है एक समान रूप से इसकी सतह पर वितरित हो जाएगा, सतह पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। और वो भी कैसे? एक समान रूप से, यूनिफॉर्मली, ठीक है। पूरी इसकी सतह पर ये आवेश जो है एक समान रूप से, मान लो धनावेश ही है, वितरित हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अब इसकी पूरी सतह पर और इसके आयतन के अंदर एक विभव उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, एक विभव उत्पन्न होगा, ठीक है, एक समान विभव, पूरी सतह पर एक समान विभव होगा, ठीक है, पूरी सतह तथा पूरे आयतन के अंदर, ठीक है। और जैसे जैसे मैं इसको आवेश दूंगा ज्यादा से ज्यादा, वैसे वैसे ये विभव भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो विभव है, ये डिपेंड करेगा इस चीज पे कि आवेश कितना दिया। जैसे कोई गोलीय चालक है, ठीक है, गोलीय चालक है, गोलीय गोलीय गोला है आर त्रिज्या का, ठीक है, और उसको क्यों आवेश दिया, तो उसका विभव क्या हो जाएगा? उसका विभव हो जाएगा के क्यू अपॉन आर। ये पढ़ा है हमने। गोलीय चालक का उसकी सतह पर विभव क्या होगा? के क्यू अपॉन आर, ठीक है, और पूरे उसके अंदर भी विभव यही रहेगा। साफ दिख रहा नहीं? के क्यू अपॉन आर, ठीक है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं के तो कांस्टेंट होता ही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चालक की त्रिज्या वो भी कांस्टेंट है नहीं? तो मतलब हम सिंपली कह सकते हैं कि v जो है अनुक्रमानुपाती है क्यों के, है कि नहीं भाई? जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे उसका विभव भी बढ़ेगा, है नहीं? अरे हाँ भाई हाँ, आवेश ज़्यादा दोगे तो विभव ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब समझ में आ गया। मैं इसको अगर थोड़ा सा पलट के लिख दूँ, क्यू बराबर आर अपॉन के इंटू वी, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि क्यू अनुक्रमानुपाती वी, भाई ये तो भी कांस्टेंट है ना, वी बढ़ रहा है तो आवेश बढ़ रहा होगा, तभी तो वी बढ़ रहा है, या वी बढ़ गया तो इसका मतलब आवेश भी बढ़ेगा, तो आवेश भी अनुक्रमानुपाती है वी। तो ये हर एक चालक के लिए होता है, ठीक है, ये भी और ये भी, दोनों चीज प्रत्येक चालक के लिए, सिर्फ गोलीय चालक के लिए नहीं, प्रत्येक चालक के लिए, प्रत्येक चालक के लिए जो है क्यू अनुक्रमानुपाती है वी के, ठीक है। या एक कांस्टेंट लाया, क्यू बराबर है सी वी, ठीक है। ये जो सी है, ये ही क्या है? मेरी चालक की धारिता, चालक की धारिता, धारिता, कैपेसिटेंस, ओ पे कंडक्टर, चालक की धारिता, ये सी होती है, एक कांस्टेंट है। यानी कि अगर मैं अब इसको थोड़ा सा घुमाऊं तो सी बराबर क्यू अपॉन वी कर सकते हैं हम। यहाँ से इसका मात्रक लिखेंगे, मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम बटे वोल्ट
कूलम बटे वोल्ट या फिर फैरड, कूलम बटे वोल्ट या फैरड। अच्छा, अगर वीमा लिखनी है उसकी तो कूलम की तो पता है कितनी क्या होती है, मतलब कितनी क्या 80 होती है कूलम की, तो वोल्ट की क्या होती है, वोल्ट, ये फॉर्मूला याद करो, वी बराबर डब्लू बटा क्यू, जूल, डब्लू का मतलब कार्य का जूल, और इसकी वीमा एम एल 2t-2 और नीचे ए टी है, ये तो ए टी तो मतलब ए का स्क्वायर टी का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे एम एल की 2t-2, इसको ऊपर ले जाऊँ तो एम इनवर्स एल स्क्वायर t4 -2 ऊपर गए ना, 2 और 2 4 और a2, ये होगी वीमा, है ना खतरनाक। ऐसी तो वीमा तुमने किसी न किसी की तो देखी होगी, मतलब थोड़ी इसके सिमिलर, इतनी खतरनाक सी। किसकी बोला, एप्सिलॉन नोट की वीमा याद है, एप्सिलॉन नोट की क्या होती है, एप्सिलॉन नोट का मात्रक बताओ। एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना, है ना, है ना, है ना, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर धारिता के मात्रक में भी मैं थोड़ा सा फेरबदल करूं तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कूलम बटे वोल्ट को, थोड़ा सा इधर आना जरा बेटा, कूलम बटे जूल, और वोल्ट को जूल बटे कूलम, तो कूलम चला गया ऊपर ऐसे, ठीक है। यार ये पेन बड़ी खराब चल रही, तो देख कैसे चलेगा, कूलम कूलम क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर, अरे वाह, और बट्टे नीचे क्या हो गया ये जूल, पता है जूल को हम न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख देता हूँ न्यूटन मीटर, ठीक है। तो कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर, ये तो क्या बन गया फैरड, एक फैरड का मतलब होता है एक कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर, और ये कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर है, मतलब एक ही तो एल की फेरबदल है ना, देखो कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर और कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो मतलब ये जो है एप्सिलॉन नोट कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर गुणा मीटर, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, न्यूटन मीटर स्क्वायर को मीटर गुणा मीटर लिख दे, इसको माइनस मत समझ लेना, ठीक है, ये भी गुणा ही है ये क्या है कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर, ये तो फैरड है, फैरड, ये रहा फैरड, फैरड जो कि था कूलम बटे वोल्ट, जो कि बन गया था कूलम स्क्वायर बटे जूल यानी न्यूटन मीटर, कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर, कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर क्या है फैरड है, तो कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर क्या होगा फैरड, तो इसका मात्रक फैरड बटे मीटर, ये क्वेश्चन आ जाता है भाई यूपी बोर्ड वालों में, मतलब और जहाँ भी पढ़ते होंगे। एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है फैरड पर मीटर, फैरड पर मीटर, ठीक है। और एप्सिलॉन नोट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, पहले चैप्टर में पढ़ाई था हमने, ठीक है। तो चलो मात्रक बीमा हो गई हो, अगर तो आगे चले, तो देखो अब तक हमने जाना कि क्यू बराबर होता है सी वी या सी बराबर होता है क्यू बटा वी, ठीक है। मान लिया एक चालक गोला है, एक चालक गोला है, एक चालक घोड़ा, इसका पूरी दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, अकेला बेचारा, ठीक है, पूरा किसी से कनेक्ट नहीं, आइसोलेटेड है ना, जैसे कोरोना आता है तो सबका आइसोलेशन कर दिया ना, ये आइसोलेटेड है, हम हिंदी में बोलते हैं विलगित, विलगित गीत पता नहीं इधर ही कोई मात्रा जाती होगी, आइसोलेटेड गोलीय चालक, ठीक है, इसकी त्रिज्या है आर, ठीक है। इसको मैंने क्यों आवेश दे दिया, मैंने कहा ये पकड़ क्यों आवेश रख ले, चल जेब में काम आएगा, क्यों आवेश दे दिया, क्यों आवेश देने से इसका विभव क्या हो जाएगा, इसका विभव हो जाएगा v बराबर के क्यू अपॉन आर, ठीक है, यानी कि 1/4πε0 क्यू अपॉन आर, ये हो जाएगा। हम कहे कि भैया चलो ठीक है ये तो हो गया, इसकी धारिता क्या होगी, हमने कहा धारिता c बराबर क्यू बाई वी होती है, तो क्यू अपॉन 1/4πε0 क्यू अपॉन आर, क्यू से क्यू मर गया, ये सारा ऊपर चला जाएगा, यानी ये आ गई 4, थोड़ा जूम ही नहीं हो जाएगा ये इतना दूर सारा दिखाना, 4πε0 आर, ठीक है, ये होगी धारिता, मात्रक वही अपना पुराना फैरड, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन आता है अब कि पृथ्वी को 6400 किलोमीटर, पृथ्वी को 6400 किलोमीटर त्रिज्या का गोला
गोला मानकर जो है उसकी धारिता बताओ क्या होगी, उसकी धारिता बताओ। और फिर बाद में भी क्या देता है कि पृथ्वी वास्तव में अनंत आवेश ग्रहण कर सकती है, अतः वास्तव में पृथ्वी की धारिता अनंत होती है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा मानिए हम 6400 किलोमीटर का गोला, तो उसकी धारिता क्या होगी। तो भैया देखो 4πε0 तो कांस्टेंट ही है, कितने वैल्यू होती है 4πε0 की, 1/9 गुणा 10⁻9। ठीक है, क्योंकि 1/4πε0 होता है 9 गुणा 10⁻9। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर, तो 4πε0 हो जाएगा 1/9 गुणा 10⁻9। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और आर जो है, आर लेनी है 6400 किलोमीटर, इसको मीटर में भी बदलना है। ठीक है ना, भूल जाना 6400 और गुणा 10⁻3 मीटर में बदलने के लिए इतने मीटर। ठीक है, आर की वैल्यू पता चलेगी, ये पता चलेगी, गुणा करनी है, गुणा करके आंसर तुम बता ही दूंगी। ठीक है, बड़ा तिरछा सो छोड़ा सब कुछ, ऐसा कैसे हो रहा है, थोड़ा घूम जा भाई। ओके ओके ओके, ठीक है समझ गए। देखो भाई, अब है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। हेडिंग है आवेशित, आवेशित यानी चार्ज्ड, चालक यानी कंडक्टर, की यानी ओप, और स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। स्थिति जैसे बनाए गए शायद ऊर्जा, ये है। मतलब देखो अभी तो ये चालक है, इस पर कोई आवेश नहीं है। ठीक है, इस पर कोई आवेश नहीं है। तो हमने कहा था कि हम एक्चुअली ये डिफाइन नहीं करते कि स्थितिज ऊर्जा क्या है, हम स्थितिज ऊर्जा का अंतर डिफाइन करते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, की जितना हम कार्य करेंगे वो उतना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करवा देगा। तो फिलहाल जो इनिशियल कंडीशन है इसकी, ठीक है, इसको हमें एक बिंदु मानना पड़ता है जहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो जब इस पर कोई आवेश नहीं है तो इस स्थिति में इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, जीरो होगी। इस पर विभव जीरो है, कुछ नहीं है। अब मान लिया हमने इस पर लाके क्यों आवेश दे दिया कि ले भाई क्यों आवेश पकड़ दो, क्यों आवेश दे, तो इन्हें कहा मेरे पास विभव है 1/4πε0 क्यों अपोन इसकी जो भी त्रिज्या होगी, जो भी त्रिज्या होगी। मतलब अगर गोलीय चालक है तो ये फॉर्मूला वैलिड होगा। और अगर गोलीय चालक नहीं है तो हम कह देते सिंपली कि इसका विभव v है। ठीक है, जो भी होगा हमें नहीं पता, v है। ठीक है, तो साइड बैठ। अब मैं कहता हूँ कि यार मैं थोड़ा सा और आवेश लेके आता हूँ, डी क्यों, ये और दे देते हैं इसको। इसने आए रुक जा भाई, अभी मेरा पोटेंशियल है v। ठीक है, तो अब अगर तेरे को डी क्यों आवेश को लेकर के आना है यहाँ तक, तो तुझको कार्य करना पड़ेगा। मैंने कहा छोटा सा आवेश है डी क्यू, तो बोला छोटा सा ही कार्य कर देना, डी डब्ल्यू बराबर वी गुणा डी क्यू, है ना। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये कहाँ से आया है, तो आपको विभव विभवांतर वाली पिछली वीडियोस देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो छोटा सा कार्य डी डब्ल्यू बराबर वी गुणा डी क्यू। मैंने कहा अगर इसकी धारिता सी है जो कि कांस्टेंट है फिलहाल इस स्थिति में, तो मैं इस v को लिख सकता हूँ q अपॉन सी। ध्यान दो q बराबर सी वी था, तो देखो ये रहा q बराबर सी वी था, c बराबर q बटे v, तो v बराबर q बटे सी। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा पलट सकता हूँ कार्यक्रम, ये इसको लिख सकता हूँ q अपॉन सी इंटू डी क्यू। ठीक है, ये छोटा सा कार्य है। मैंने कहा क्या कहा मैंने कहा कि इस गोले को, धूप आ रही है पीछे से, पूरा चमक आ रही है, थोड़ा सा कम होकर चमक भाई। इस गोले को जीरो से लेकर के 0 टू क्यू आवेश तक चार्ज करने में कितना कार्य करना पड़ा होगा, फिर मुझे को 0 से लेके क्यू तक में कितना कार्य करना पड़ा होगा। तो उसके लिए टोटल कार्य करने के लिए इस डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर लेंगे हम। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके क्यू आवेश तक आवेशित करने में जो करना पड़ा, क्या गया था क्यू अपॉन सी और डी क्यू। तो सी तो है कांस्टेंट, इसको तो निकाल लेंगे बाहर, बचेगा क्या इंटीग्रेशन 0 टू क्यू और क्यू डी क्यू। क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, 1/c गुणा क्यू स्क्वायर बटा 2। ठीक है, लिमिट्स रखते हैं 0 टू
क्यू। तो भाई हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि अब ये लिमिट्स रख दो। पहले क्यू रखेंगे तो क्यू स्क्वायर बटा 2, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर जीरो रखेंगे तो जीरो। तो कितना हो गया, हमें कितना कार्य करना पड़ा टोटल, W बराबर क्यू स्क्वायर बटा 2c। यही कार्य इस गोलीय चालक की स्थितिज ऊर्जा बन जाएगी। ठीक है, ज़्यादा नहीं सोचना, जो भी कार्य करा हमने जीरो से लेके यहाँ तक पहुँचाने में, यही इसकी जो है स्थितिज ऊर्जा बन जाएगी। या ऐसे भी कह सकते हो स्थितिज ऊर्जा में अंतर है जब क्यू आवेश हो गया माइनस जब जीरो आवेश था। ठीक है, इसको परिभाषित हम जीरो से करेंगे। भाई जीरो आवेश था तो जीरो स्थितिज ऊर्जा, तो यू क्यू की वैल्यू क्यू आवेश पर ये होगी क्यू स्क्वायर बटा 2c। अब देखो, अब थोड़ा सा इसको पलट सकते हैं। देखो एक फॉर्मूला 1/2 क्यू स्क्वायर बटा सी आया। अब एक फॉर्मूला था क्यू बराबर सी वी, अभी था क्यू बराबर सी वी था यार। तो इसको सी वी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर वी स्क्वायर, एक सी कट गया, एक तो मेरा एक बचा बस, तो 1/2 सी वी स्क्वायर। ये भी याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी का, डू 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 डू। ठीक है, ओके। या एक और हो जाएगा, इसको इस वाले को ही, इसको क्यू को नो लिख, क्यू स्क्वायर को क्यू बटा सी गुणा क्यू ये लिख देते हैं। और क्यू बटा सी क्या बन जाएगा, क्यू बटा सी वी बन जाएगा। तो 1/2 क्यू वी ये हो जाएगा। वैसे फॉर्मूले हम जो है बिना इंटीग्रेशन करके भी एक टेक्निक से ला सकते हैं। टेक्निक से कैसे, मतलब होती है, देखो जो v है या जो क्यू है, कोई सा भी ले लो, क्या कहूँ तो देखो, अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूँ, इधर v लूँ इधर क्यू लूँ, तो क्या आएगा, इसका ग्राफ एक सरल रेखा होगी, है ना। देखो क्यू बराबर सी वी है, तो v बटे क्यू बराबर हो जाएगा 1/c। तो इसके ग्राफ प्लॉट करूँगा तो जो इसकी प्रवणता आएगी, प्रवणता पता है ना, अगर ये एंगल थीटा है तो टेन थीटा को प्रवणता बोलते हैं, है ना। तो वो क्या आ जाएगी, देखो ये भी है तो ये भी टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो वो आएगी 1/c है प्रवणता, 1/c। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ मैथमेटिकली, मतलब यानी एक लीनियर रिलेशन है इन दोनों के में आपस में। देखो ऐसी तो समीकरण है, अगर इसको देखो ये एक्स एक्सिस पे है तो एक्स बराबर, और ये कुछ भी कांस्टेंट सी गुणा वाई, ये वाई एक्सिस पे है। वैसे तो रेखा की समीकरण है ये। तो जब रेखिक रिलेशन है तो मान लो जब जीरो आवेश था, ठीक है, देखो जब आवेश जीरो था तो विभव भी जीरो था, ठीक है। जब आवेश क्यू होगा तो विभव वी हो गया। तो मैं एवरेज अगर लूँ तो मैं एवरेज ले सकता हूँ कि एवरेज विभव मैं मान लेता हूँ, एवरेज विभव इसका v/2 रहा, ठीक है। और आवेश कितना दिया टोटल, जीरो से क्यू तक लेके, तो क्यू आवेश दिया, तो ऊर्जा क्या हो जाएगी 1/2 वी, मतलब v/2 गुणा क्यू ये होगी, यानी 1/2 क्यू वी। ठीक है, बाकी फॉर्मूले लगा लो आपस में चेंज कर लो, सिंपल ये। बट अगर इंटीग्रेशन से करो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। भाई धूप बहुत तेज होगी यार, पोज हो जा। ओके, तो ये है। चलो अगर इसका एक दो क्वेश्चन करें, मान लेते हैं एक गोलीय चालक है, ओके, इसको हमने आवेश दिया है कुछ भी मान लेते हैं, मान लिया 1 माइक्रोकूलम का आवेश दिया है, इसकी त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, U बराबर क्वेश्चन मार्क। अगर इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, गोलीय चालक है, तो मैं इसकी धारिता बता सकता हूँ। इसकी धारिता हो जाएगी 4πε0 r, इस वाले फॉर्मूले से 1/9 गुणा 10⁻9, 9 माइक्रोकूलम कर लेते हैं चलो, हाँ हाँ यार 9 कर लेते हैं, शायद फायदे में रहेंगे। तो 1/9 गुणा 10⁻9 और गुणा r 2 सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलेंगे, 2 गुणा 10⁻⁻2, तो इसकी धारिता हो जाएगी 2/9 गुणा 10⁻⁹
-11 फैरड, ये होगी सी। अब क्यों पता ही है, तो फॉर्मूला यू बराबर 1/2 क्या था, क्यू स्क्वायर अपॉन सी था ना, क्यू बाई सी, हाँ हाँ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ओके, ये फॉर्मूला लगा देंगे। अरे 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 अरे, ये तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, सी तो नीचे आया वैसे भी, तो ये तो 1/4πε0 बन जाता। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, चलो फिर तो एक ही लेना बढ़िया था, कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो 1/2 गुणा सी की वैल्यू है 2/9 गुणा 10⁻11 फैरड, तो 1/सी की वैल्यू हो जाएगी 9/2 गुणा 10⁻11, और आवेश क्यों कितना है 9 माइक्रोकुलम, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, और देखो माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻12 हो जाएगा, और बस जूल हो जाएगा मात्र, रख तो फिर ऊर्जा है। तो देखो 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है, बट्टे 2 दूनी 4, 1/9 और गुणा ये 10⁻⁻1 बच जाएगा जूल। ठीक है, 4 से इसको भाग करोगे 18 चौक 72, 4 दूनी 8, तो 182 तो ये हो गया, और एक बचा 0.25 है, सही कर दिया क्या, 720, हाँ सही करा होगा, गुणा 10⁻⁻1 जूल, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 18.225 जूल। हो गया हो गया हो गया हो गया, बहुत बढ़िया, सब बात अपने आप को ही शाबाशी दे दो। चलो मान लिया 2 गोले हैं, ठीक है, इसकी धारिता है C1, आवेश इस पर है Q1, जिसकी वजह से इस पर विभव है V1, इसकी धारिता C2, आवेश Q2, विभव V2, कोमा कोमा। ठीक है, अब मान लिया मैंने इसको एक चालक तार से कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया, भाई विभव V2 है, विभव V1 है, तो उच्च विभव से, प्लीज नोट दैट, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश का प्रवाह होगा, यानी धारा बहेगी। ठीक है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर कुछ आवेश प्रवाहित होगा, एक पे से कुछ आवेश हटेगा, दूसरे पे कुछ जाएगा, और ये कार्यक्रम तब तक होगा जब तक विभव समान ना हो जाए। विभव जो है समान, यानी कि सेम ना हो, तब तक आवेश क्या होगा, आवेश का प्रवाह होएगा। ठीक है, मान लिया कुछ देर बाद जो है विभव समान हो गया दोनों का, तो धारिता तो देखो कांस्टेंट होती है किसी चालक की, तो धारिता तो इसकी अभी भी C1, विभव हो गया V, और आवेश हो जाएगा मान लिया Q1 डैश। ठीक है, विभव V है, ये 2 पॉइंट ऐसे ही लग गए, कुछ नहीं है, ये विभव V है और आवेश Q1 डैश। अब ये दूसरा गोला है, ठीक है, थोड़ा बड़ा था, यहाँ छोटा है, कोई बात नहीं, इसकी धारिता C2 रहेगी, विभव इसका भी V हो जाएगा, और आवेश जो है इसका भी Q2 डैश हो जाएगा। ठीक है, और अब हम यूज करेंगे जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, आवेश संरक्षण। ठीक है, आवेश संरक्षण क्या कहता है कि भैया आवेश ना मरता ना बनता, है ना, जितना आवेश था उतना ही आवेश रहा। देखो पहला आवेश कितना था, पहले था Q1 प्लस Q2, बाद में हो गया, बाद में आवेश ये अलग है, हम तुम अलग है, ये हो गया Q1 डैश प्लस Q2 डैश, है ना, और ये दोनों क्या है बराबर, पहले जितना आवेश बाद में भी उतना आवेश। Q1 को मैं लिख सकता हूँ C1V1, ठीक है, क्यों बराबर CV वाले फॉर्मूले, तो ये हो गया C1V1। Q2 क्या हो जाएगा, Q2 आवेश C2V2 बराबर Q1 डैश क्या हो जाएगा C1V प्लस Q2 डैश हो जाएगा C2V। देखो V कॉमन आ जाएगा इधर, और C1 प्लस C2 बचेगा। ओके, तो C1V1 प्लस C2V2 बराबर क्या हो गया, V कॉमन आ गया C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो C1V1 प्लस C2V2 अपोन C1 प्लस C2 बराबर बचा V। ये है दोनों का कॉमन विभव, कॉमन पोटेंशियल, यानी उभयनिष्ठ विभव, दोनों का विभव जब तक ये ना हो जाए C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2, तब तक एक में से दूसरे में जो है क्या उत्तर रहेगा,
क्या उत्तर आएगा, क्या उत्तर आएगा, आवेश का प्रवाह उत्तर आएगा। ठीक है। ओके, पहले वाले का विभव पहले क्या था, पहले था उसका V1, बाद में हो गया V। दूसरे वाले का विभव था V2, बाद में हो गया V। तो इसमें चेंज कितना हो गया, डेल्टा V1 वो हो गया भाई V में से V1 घट, बाद में जो हुआ बाद पहले जो था वो घटा दो। डेल्टा V2 दूसरे में चेंज कितना हुआ, V माइनस V2। ठीक है। अगर मुझे डेल्टा V1 निकालना है तो V की वैल्यू रख देता हूँ। V की वैल्यू क्या है, C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2। तो C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2 माइनस V1। तो कितना हो जाएगा ये, C1V1 और C1V1 कट जाएगा, ऊपर बचेगा C2V2 माइनस C2V1 बटे C1 प्लस C2। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ C2 कॉमन ले लूँ, V2 माइनस V1 बटे C1 प्लस C2। दूसरे वाले का बताऊँ इसी प्रकार, जब इसको सोल्व करेंगे V1 माइनस V2 तो सब कुछ सेम है। जो जैसे इसका V2 माइनस V1 आया ना, तो इसका V1 माइनस V2 आ जाएगा। ये दूसरे वाले का ये था डेल्टा V1, पहले वाले में जो परिवर्तन हुआ, दूसरे वाले में डेल्टा V2 आ जाएगा, यहाँ पे C1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस C2। ये करके देखियो है, जैसे ऐसे करा ये करके देखियो, ऐसे ही हो गया क्या। तो डेल्टा V1 बटा डेल्टा V2 भाग देते हैं आपस में, परिवर्तन देखते हैं कितना हुआ। तो देखो ये तो भाग हो जाएगा, भाग हो गया। V1 के ऊपर बचेगा C2, इसके नीचे बचेगा C1 और ये भी भाग हो जाएगा, एक माइनस और बच जाएगा क्योंकि ये V2 माइनस V1 है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये भी V2 माइनस V1 हो जाएगा। V1 माइनस V2 में से माइनस कॉमन ले लिया, V2 माइनस V1 हो जाएगा। बहुत तेज बोल दिया, हो जाएगा। तो एक माइनस और बच जाएगा। ठीक है। तो ये विभव में परिवर्तन उनकी जो है क्या बोल ले, धारिताओं के व्युत्क्रमानुपाती है। V1 यहाँ पर है, यहाँ नीचे है, V2 यहाँ नीचे, वहाँ ऊपर है। माइनस चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, माइनस चिन्ह प्रदर्शित करता है कि अगर एक का विभव गिर रहा है तो दूसरे का बढ़ रहा है, एक का बढ़ रहा है दूसरे का घट रहा है ना। एक के परिवर्तन में दूसरे का उल्टा है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ऑफ कोर्स तभी तो बीच में बराबर होंगे। एक ठंडी बॉडी है, एक गर्म बॉडी है, उनको कांटेक्ट करवाओगे तो एक में से दूसरे में हीट जाएगी, जब तक दोनों के टेम्परेचर बराबर ना हो जाओ। तो एक का गिरेगा टेम्परेचर तभी तो दूसरे का बढ़ेगा। ओपी बहुत घूम रही है आजकल, वही काम यहाँ, एक का विभव गिरेगा दूसरे का बढ़ेगा। ओके। अच्छा, अगर स्थितिज ऊर्जा की बात करूँ तो पहले स्थितिज ऊर्जा कितनी थी, पहले वाले गोले की स्थितिज ऊर्जा थी 1/2 C1V1 का स्क्वायर, दूसरे वाले गोले की 1/2 C2V2 का स्क्वायर। ठीक है। पहले स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, टोटल करना तो इसको जोड़ दो। बाद में जो है एक की तो होगी 1/2 C1V स्क्वायर, ठीक है, और दूसरे की होगी 1/2 C2V स्क्वायर, क्योंकि बहुत तो दोनों का जो है V हो गया। ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं C1 प्लस C2/2 इंटू V स्क्वायर। ठीक है। अब अगर तुम पहले वाले में से बाद वाली घटाओ, पहले वाली में से बाद वाली घटाओ तो कुछ वैल्यू आएगी है स्थितिज ऊर्जा में चेंज, पहले वाली में से और बाद वाली में। ठीक है। डेल्टा भी आएगा कुछ U। ठीक है। घटाना इस एक्सप्रेशन में से एक्सप्रेशन घटाना, V की वैल्यू रखना C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2, फिर घटाना तो कुछ डेल्टा U आएगा जो कि क्या आएगा, पॉजिटिव होगा। मतलब वो पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव, मतलब जब भी इनको संयोजित करा, इन्हें तार से जोड़ा तो वो करने से कुछ ना कुछ ऊर्जा की हानि होगी। ठीक है। तो ये निकालना, इसको बोलते हैं ऊर्जा हानि। तो धारिता में आज इतना ही। अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो संधारित्र वगैरह की बात करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। दूरदर्शन देखते रहिए, ता फिजिक्स चैनल। सॉरी। जय श्री राम।